तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने की घोषणा की। पार्टी की इस घोषणा को चौंकाने वाला माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुनाव में एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ खड़े हैं। वो जगदीप धनखड़ जिनके और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच ठनी रही है। टीएमसी के इस फैसले को विपक्षी एकता में कुछ गड़बड़ी होने के तौर पर भी देखा गया। टीएमसी ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से दूरी बनाने के पीछे की वजह यह बताई कि विपक्षी उम्मीदवार का नाम तय करने से पहले पार्टी से चर्चा नहीं की गई। इससे पहले विपक्ष की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने 17 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की थी। विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से इस संबंध में बात कर ली गई है और दोनों पार्टियों की तरफ से जल्द ही मार्गरेट अल्वा के नाम का समर्थन किया जाएगा। हालांकि मार्गरेट अल्वा के नाम से टीएमसी की दूरी की सुगबुगाहट पहले से ही होने लगी थी। मार्गरेट अल्वा का नाम निर्धारित करने को लेकर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में टीएमसी की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ। इसी तरह से मार्गरेट अल्वा के नामांकन वाले दिन भी टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी बाकी विपक्षी नेताओं के साथ नहीं गईं, जबकि वो दिल्ली में ही मौजूद थीं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से दूरी बनाने की घोषणा करते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 21 जुलाई को कहा, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नॉमिनेट करने से पहले हमारी सहमति नहीं ली गई। ममता बनर्जी ने पार्टी के सभी सांसदों से सलाह मशवरा करने के बाद फैसला किया कि पार्टी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन नहीं करेगी। मीटिंग में शामिल हुए सांसदों में से 85% ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने टीएमसी से बिना किसी सलाह मशवरा के उम्मीदवार के नाम का फैसला किया, उसके चलते हम उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेंगे। हमसे विचार विमर्श नहीं किया गया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टीएमसी के इस फैसले की वजह विपक्ष के नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान है। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में अग्रणी भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनाव को लेकर हुई बैठक के आखिर में ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद टीएमसी के नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और विपक्षी एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी टीएमसी पर नहीं डाली जा सकती है। ये भी कहा गया कि टीएमसी खुद को बीजेपी के बर्क्स एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी नेताओं का कहना है कि ऐसा करने के लिए पार्टी कांग्रेस को अपने साथ लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की हट पूरी विपक्षी एकता पर भारी पड़ रही है। इन नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी ने दिल्ली के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं और उन्हें एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। सियासत के पटल पर देखें तो जगदीश धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच हमेशा से तलवारें खींची रहीं। दोनों ने एक दूसरे की आलोचना करने का शायद एक भी मौका नहीं छोड़ा। ऐसी छवि बन गई, तकरार इतना बड़ा कि ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक तक कर दिया। कई मौकों पर तो दोनों के बीच खुलेआम तकरार देखने को भी मिली। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा न लेकर ममता ने संदेश दिया है कि वो अगर जगदीप धनखड़ के साथ नहीं है तो खिलाफ भी नहीं है। इस तरह से ममता बनर्जी ने नैतिक तौर पर खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश की है। ममता की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि भले ही जगदीप धनखड़ उनके विरोधी रहे हों, लेकिन वो उनके देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर पहुंचने में बाधा नहीं बन रही हैं और उन्हें सम्मानजनक विदाई दे रही हैं। इसके साथ ही टीएमसी का जगदीप धनखड़ के खिलाफ न जाने की एक वजह उनका पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहना भी है। ममता बनर्जी की पार्टी अन्य मुद्दों के साथ बंगाली अस्मिता के मुद्दे के साथ भी चुनाव में उतरती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया तो एक नैरेटिव ये भी सामने आया कि धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं और उनका उपराष्ट्रपति बनना राज्य के लिए गर्व की बात होगी। ऐसे में जगदीप धनखड़ के खिलाफ न उतरकर टीएमसी ने इस नैरेटिव को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। टीएमसी की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने के ऐलान के बाद कांग्रेस और वामपंथी दलों ने पार्टी को निशाने पर लिया। आलोचना करने वालों ने कहा कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी दार्जिलिंग में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली थी। ऐसे में इस मुलाकात के दौरान ही ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सांठगांठ हो गई थी। कहा गया कि ममता बनर्जी ने इस मुलाकात के बाद ही उपराष्ट्रपति चुनाव से अलग रहने का फैसला ले लिया था, क्योंकि वो बीजेपी नेतृत्व को नाराज नहीं करना चाहती थी।
इन आलोचनाओं पर टीएमसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष के ये आरोप पूरी तरह से गलत नहीं है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी को जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी के बारे में जानकारी दे दी गई थी और उनकी सहमति मांगी गई थी। टीएमसी के मुताबिक टीएमसी के नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी एक कूटनीति रुख अपना रही हैं। वे बताते हैं कि धनखड़ अगर उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो ये राज्य सरकार के लिए राहत की बात होगी। हर मुद्दे पर पार्टी को झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।